जीवन बनाएंगे राम जी। सबरी की तरह भगवान के रास्ता को निहारिए, ठाकुर जी को निहारिए कि कब भगवान हमारे यहाँ भी आएंगे। एक दिन निहारते निहारते भगवान आपके यहाँ में प्रवेश कर जाएंगे। इस प्रकार भगवान ने उद्धव को ज्ञान दिया, भगवान ने धर्म के बारे में बताया, भगवान आश्रम के बारे में बताए, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, ब्रह्मचार्य आश्रम। ये जो आश्रम, 4 आश्रम होते हैं, 4 वर्ण होते हैं, 4 धर्म होते हैं, सभी के बारे में बता करके भगवान ने उद्धव से कहा कि उद्धव जाओ पूरे विश्व में मेरे इस भक्ति का ज्ञान का प्रचलित करो, इसे जाकर के सबको सुनाओ। मेरे मित्र विदुर जी महाराज को अवश्य सुनाना। विदुर जी को सुनाए, विदुर जी के बाद मैत्रेय मुनि को बताता। इस प्रकार उद्धव जी समस्त जगह भगवान के ज्ञान को फैलाते गए। उद्धव जी ने सबको बताया भगवान की इस भक्ति के ज्ञान को लेकर के। उद्धव जी बद्रिकाश्रम में प्रवेश किए, बद्रिकाश्रम में गए और फिर जाकर के मैत्रेय मुनि से यदुकुल के विनाश के बारे में बताया। प्रेम से बोलिए बालकृष्ण भगवान की। और प्रभु को जब लगा कि अब समस्त लोग अपनी बुद्धि में आ गए, तो ठाकुर जी ने क्या किया कि प्रभु आसन लगा करके बट के वृक्ष के नीचे बैठ गए और आसन लगाए हुए थे। तब तक एक किरात अपनी धनुष बाण लेकर उधर से चल रहा था। पत्तों के पीछे से वो देखा तो भगवान के नख दिखाई दिए। उसे लगा कि वो नख जो है वो मृग का नख है, तो उसने भगवान के ऊपर अपने बाणों से प्रहार किया। ज्यों ही प्रहार किया भगवान की, तुरंत इतना रक्त बहने लगा कि तुरंत वो क्या भगवान के पास आया। प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो नाथ, मैं नहीं जानता था कि आप यहाँ पर हैं। भगवान ने कहा कि आज इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अरे ये मेरे कारण ही तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये जो मुसल है उस मुसल का तुमने बाण बनाया और इस मुसल से ही यदुवंशियों का नाश होना था, इसीलिए तुम्हारे हाथों मेरे पैरों पर चोट आई। तो भगवान ने कहा तुम घबराओ मत, तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। भगवान इतना कह करके अपने शरीर को वहीं पर छोड़कर आत्मा भागवत जी में विलीन हो गई। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की। भगवान की आत्मा श्रीमद् भागवत महापुराण में आकर के प्रविष्ट कर गई। सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन इस भागवत को ऐसा मत समझना, भागवत को सुनने से तुम्हारी मोक्ष हो जाएगी। आज कलयुग है, लेकिन कलयुग में भगवान भी तो है। यत् फलम नास्ति तत्क्षान योगेन स्वाध्या तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनाद। कीर्तन करो राजन, कीर्तन करने वाला व्यक्ति कभी भी मौत के समीप नहीं जाता। कीर्तन करने वाला व्यक्ति कभी भी काल के गाले में प्रवेश नहीं करता। मात्र कीर्तन करने से ही सर्व इच्छाओं को व्यक्ति पूर्ण कर सकता है। कीर्तन में बड़ी शक्ति है। अब तुम अपने मृत्यु के भय से मुक्त हो। अब देखिए ये कथा ऐसी कहानी नहीं है, ये कहानी नहीं है। इस कथा को वैराग्य पूर्ण होकर के सुनना चाहिए। जो व्यक्ति वैराग्य युक्त होकर के सुनता है भगवत कथा, उसे किसी भी माया के जाल को स्पर्श नहीं करना पड़ता। किंतु कथा सुनने के बाद अपने आप पर भी वो जितने भी बातें हैं लागू करने चाहिए। अपने आप पर लागू करिए। अजामिल जब मौत के मुंह में गए, संवाद सुने, तो अजामिल ने पत्नी पुत्र पति सबको त्याग दिया और भगवान का भजन करने लगे। तो आपको भी ये सोचना चाहिए कि मैं भी एक अजामिल ही हूँ। पत्नी सुख में मैं लगता हूँ तो मैं भी एक अजामिल हूँ। इन सबको मैं छोड़ूंगा तभी मुझे अच्छी गति मिल सकती है। सुखदेव बाबा बड़ी ध्यान पूर्वक राजा को समझाए। परीक्षित बोले कि सरकार अब तो आप चले जाओगे, अब तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। तुरंत सुखदेव जी डांटे, कह रहे मूर्ख, अभी भी तुम्हें मृत्यु की डर लग रही है। अरे मृत्यु किसी की नहीं होती, शरीर ये शांत होता, आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा तो शाश्वत है, अविनाशी है। आत्मा जैसा कोई भी शक्तिवान नहीं है। आत्मा तो शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाती है। इसलिए मृत्यु से व्यक्ति को कभी डरना नहीं चाहिए, मृत्यु से डरना नहीं चाहिए।
रावण जैसा भयंकर योद्धा महाराज, रावण भयंकर योद्धा था। उसके ससुर ने उसे समझाया कि मृत्यु तुम्हारे निकट है, जा करके राम के चरणों में अपने प्राण त्याग दो। लेकिन रावण ने कहा कि ससुर जी, मृत्यु से जो डर जाए वो कायर होता है। रणभूमि में योद्धा अगर पीठ दिखा करके भाग जाए वो कायर होता है, मृत्यु से डरने वाला अच्छा व्यक्ति नहीं होता है। तो मृत्यु को हंस करके गले लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मृत्यु भी एक तरह से हमारे काम की ही चीज है। मृत्यु जैसा शुभ, मृत्यु जैसा शाश्वत, मृत्यु जैसा हमारे जीवन में कोई भी ऐसा प्रभु का गिफ्ट नहीं है। भगवान का एक गिफ्ट है जो हमें मृत्यु के स्वरूप में मिलता है। इसलिए मृत्यु से कभी नहीं डरना चाहिए। सुखदेव बाबा बोले कि जाओ राजन, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, तुम तो भगवान का भजन करना। अब ये सुन करके सुखदेव बाबा की बातों को सुन करके और चले गए। देखिए, डर तो हर किसी को लगता है। एक चींटा भी गले में पड़ जाए तो तुरंत आदमी गड़बड़ा जाता है। तो परीक्षित जी के पास तो मृत्यु आने वाली थी। परीक्षित के पास तो मृत्यु आने वाली थी। परीक्षित जी गए अपने घर में। परीक्षित जी घर में गए तो महाराज घर में गए तो अंतःपुर में जाकर के छिप गए। 7 दरवाजों के पीछे परीक्षित राजा को बैठाया गया। परीक्षित से कोई मिलने नहीं जा रहा था, कोई भी मिलने क्यों, किसी को आदेश नहीं था कि परीक्षित से मिलने। अब जो देखे महाराज, सबने देखा कि अब तो राजा हमारे चले जाएंगे तो क्या किया जाए। तो सबने सुना कि भृगु ऋषि जो हैं उनके पास इतनी शक्ति थी कि वो ऋषि अपने तपोबल से अगर किसी को सर्प दंश दिया हो और वो अपने तपोबल से उसको अगर देख ले तो उस व्यक्ति को जिंदा कर सकते थे। अब सो महाराज उनको ऋषि को बुलाया गया, कहा गया कि जो व्यक्ति राजा परीक्षित को जिला देगा, सर्प काटने के बाद उसे आधा राजपाट दे दिया जाएगा। अब इतना सुने तो महाराज आए ऋषि। जब आए तो बीच में ही उनको तक्षक नाग से भेंट हो गई। तक्षक भी आ रहा था, ऋषि भी आ रहे थे। तक्षक से भेंट हुई तो तक्षक ने पूछा, संत जी आप कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि हम परीक्षित राजा को बचाने जा रहे हैं, बड़ा कष्ट में है राजा। बोले अच्छा आप उसको बचा लेंगे? हाँ। तुम कौन हो? बोले कि मैं तो ऐसे मैं ऐसे आया हूँ, मैं भी वहीं जा रहा था देखने के लिए, सुने हैं कि बड़ी परीक्षित कष्ट में है। बोले हाँ बहुत कष्ट में है, मैं तो वहीं जा रहा हूँ। तो आप बचाएंगे कैसे? आप सर्प के डंक को, मारे हुए सर्प के डंक को आप विष को पी जाएंगे? बोले नहीं पीऊंगा नहीं, मेरे पास ऐसा मंत्र है कि जहाँ पर सर्प डंक मार दे, अगर मैं अपने नेत्रों से देख लूं तो तुरंत वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। अरे महाराज झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे मेरा ऐसा वादा है तुमसे हो जाएगा। बोले ऐसा है तो अभी मैं एक सर्प को बुलाता हूँ, वो वृक्ष में डंक मारेगा, आप वृक्ष को सूखा हरा हरा कर दीजिएगा। ऋषि बोले ठीक है बुलाओ। बोले आप अपने नेत्र को बंद करिए। ऋषि नेत्र बंद किए, तक्षक सर्प रूप में गया और वृक्ष में डंक मार लिया। जो डंक मार के वापस आया, ऋषि जी आगे खोलिए, देखिए पौधा सूख गया। अब ऋषि और आए, देखे पौधा सूख गया, तुरंत अपने हाथों में जल लिए, अभिमंत्रित किए और अभिमंत्रित करके उस वृक्ष पर छिड़क दिया। ज्यों ही वृक्ष पर छिड़का तुरंत वृक्ष हरा भरा हो गया। अब तक्षक को समझ गया कि ये मामूली संत नहीं है, मैं तक्षक डंक मार लूंगा और ये तुरंत जिला लेगा। अब तो बड़ा कष्ट हुआ। तक्षक को बोला कि अब तो प्रकृति का नियम ही बदल जाएगा, ऋषि का श्राप भी सत्य नहीं होगा, अब क्या किया जाए। अब सोचने लगे। तब तक इधर ऋषि गए, श्री परीक्षित जी के पास किसी को जाने का आदेश नहीं था, किसी को जाने का आदेश नहीं था। अब महाराज बस एक संत को ही था। तो तक्षक ने सोचा कि क्यों ना संत के ही साथ हम चले जाएं। तो संत के साथ जो ही संत जा रहे थे तो संत के लाठी में
तक्षक जाकर के प्रवेश कर गए और इधर तक्षक संत की लाठी में प्रवेश किए। आगे बढ़ते गए संत के लिए सारे दरवाजे खोल दिए गए। राजा परीक्षित उठ करके प्रणाम किए, संत को बिठाए। लेकिन राजन चिंता की बात नहीं है, मैं यहीं पर अभी तुम्हारे साथ रहूंगा, देखता हूँ कौन सा तक्षक आता है। और जब ये कह करके अपनी डंडी पीछे किए, जो डंडी पीछे किए पीछे पीठ पर ही तक्षक ने डंक मार लिया। संत को वही डंक मारा तो संत को यह आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि जिस नेत्र से आप जहां भी अपने नेत्र से देखोगे वहीं से आप जिला सकते हो। अब संत तो पीछे देख नहीं पाए, तुरंत संत की मृत्यु हो गई। और जाकर के फिर संत के मृत्यु हुई तो तुरंत माले के रूप में सर्प ने अपना स्वरूप बनाया और जयमाला ज्यों ही परीक्षित के गले में पड़ा, शिव ही संत ने सो ही राजा परीक्षित को तक्षक ने डंक मारा। और डंक मारते ही राजा परीक्षित अपने शरीर को त्याग कर आत्मा स्वरूप परमेश्वर में लीन हो गए। प्रेम से बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो, श्री रुक्मिणी लाल की जय हो। इस प्रकार भगवान जो है भागवत भगवान से उनका उद्धार हुआ। संत कहते हैं कि जब भागवत भगवान से उद्धार हुआ तो उनका पुत्र महाराज, उनका पुत्र जो है सर्प यदि यज्ञ करवाया, यज्ञ करवाने के बाद सर्प जितने भी थे जलने लगे। तब ब्रह्मा जी समझाए और समझाने के बाद उन्हें शांत किए। भगवान बोले ब्रह्मा जी कि प्रकृति के नियम को कोई नहीं बदल सकता, तुम्हारे पिता स्वर्ग धाम को गए हैं, इसलिए कभी भी पाप की श्रेणी में नहीं जाना चाहिए, ऐसे समझा करके। और फिर शुद्ध जी महाराज कहते हैं कि शनकादिक ऋषियों, भागवत कथा सुनने वाले व्यक्ति को अपने मन वाणी से भगवान की कीर्तन करना चाहिए। श्री राम जय राम